जैसे आपने कहा कि 70s लेट 80s तक बहुत शाई थे, अब तो मतलब ऐसा लगता है कि टाइगर बहुत यूज्ड टू हैं जिप्सी से या अब टूरिस्ट से। तो कई फॉरेस्ट में तो टाइगर को फोटोग्राफी करवाने का बहुत शौक है। हाँ आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, खुद ही आ जाता है, ले भाई फोटो खींच ले। वो खुद ही अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि प्लीज मेरी फोटो खींचिए और इसको इसको सोशल इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया में डालिए ताकि लोगों को पता चले मैं भी हूँ। माय फर्स्ट लाइफ कैमरा पेंटेक्स पेंटेक्स, यस, मुझे कंपनी याद है और सर। पीतल की बॉडी में टेली लेंस के साथ। टाइगर नाम ऐसा है कि अगर आप बोले अरे मैं कॉर्बेट गया था तो लोगों को लगता है भाई शेर दिल आदमी है। दुनिया में अगर सबसे गिरी हुई कोई प्रजाति है तो वो इंसान है, क्योंकि बिल्कुल गिरी हुई है ना। तो इन्होंने अगर टाइगर केज में पकड़ा जाता उस स्टेज पे तो उसको सुंदर खाल में सब लोगों ने ऑलरेडी बता दिया था कि इसको बाहर नहीं ले जाने देंगे, बदला लेके रहेंगे। वो उसको पिंजरे के अंदर जो है केज के अंदर ही मारते। दैट वुड हैव बीन मोर पेनफुल। वो सीन बड़ा मुझे देख करके लगा था कि जब वो हाथी पे लेके सेलिब्रेट कर रहे थे लोग एक टाइगर को, उसी टाइगर को जब इसको मारा गया तो हाथी से लेकर के जुलूस निकाला गया गांव वालों के लिए कि मार दिया गया है, डर खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है आपको भी अफसोस तो हुआ होगा ना कि चलो। नहीं नहीं, इन चीज़ों का बहुत बड़ा अफसोस होता है। तो मुझे उनकी वाइफ ने बताया कि वो कई दिन से ना वो आए ही नहीं, वो जंगल में गए थे लेकिन वो लगता कहीं इधर उधर भटक गए हैं, तो मैं ढूंढ रही हूँ आएंगे, कहीं ना कहीं चले गए होंगे। लेकिन वो जा चुके बट थे। एट टिल द लास्ट ब्रेथ शी वाज नॉट बिलीविंग कि वो जा उनको चुके हैं। टाइगर ले गए। नमस्कार, आज फिर हमारे साथ एक बार जुड़े हैं रहेजा साहब। और रहेजा साहब, पिछले एपिसोड में जो आपने किस्से सुनाए, जो जानकारी दी, जो आपने जंगल के लिए इतना अच्छा काम किया, लोगों ने खूब सराहा है, बहुत अच्छे मैसेज आए और कमेंट्स आए हैं। थैंक्स टू यू दोबारा आने के लिए। तो पिछली बार रहेजा साहब ने हमें बताया था कि कैसे राजा जी में उनकी एंट्री हुई, जहाँ पे उन्होंने एक टाइग्रिस देखी जो मरी हुई पाई गई, फिर उन्होंने आवाज़ उठाई और फिर जाकर जंगलात वालों ने एक्शन लिया। तो राय साहब, ये तो मतलब मेरा मानना है कि आपने सारे जंगल को इतने साल, पूरी ज़िंदगी आपने जंगल में ही गुजारा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। अब मैं आऊँगा आपके फेवरेट जंगल, जो कि आपके दिल के बहुत करीब है, कॉर्बेट। वैसे तो सारे जंगल आपको प्यारे हैं, मैंने देखा है कि आपका कॉर्बेट की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है। इसकी वजह क्या है? देखिए, नंबर एक, जो फॉरेस्ट हैं कंट्री में हर एक की अपनी डिफरेंट टेरेन है, डिफरेंट यूएसपी है, डिफरेंट लेआउट है और एक डिफरेंट कनेक्ट होता है। जी। कॉर्बेट, मैंने एक ऐसा फॉरेस्ट जो है, हालांकि मैं इंडिया में लगभग सभी जी। टाइगर रिजर्व में गया हूँ, जी। लेकिन कॉर्बेट में एक बड़ी अजीब सी चीज है जो बारी बारी आपको खींचती है। चुंबक है। हाँ, इसका अपना जो टेरेन है और जैसे उसके अंदर ओवरऑल डेंसिटी है यस। फॉरेस्ट की, और इट गिव्स फील ऑफ ए रियल नेचुरल कंप्लीट फॉरेस्ट, जंगल। कंप्लीट जंगल। और बीच में सेंटर से रामगंगा। जो राम गंगा जाती है, उसका बिल्कुल लाइफ लाइन है, उसका कनेक्ट ही अलग आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से आप टॉल लाइनिंग है साल की, जी, वो अलग इट्स पैच है। इट्स ए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर। और सबसे बड़ी बात है कि फील ऐसी आती है कि जैसे आप नेचुरल जंगल में हैं। मतलब ऐसे जंगल भी हैं जहाँ पे आपको आधा आधा किलोमीटर तक एक भी पेड़ नहीं है जी। और आपके वेजिटेशन भी नहीं मिलेंगी कई जगह। जी। और एक ये ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे आपसे टाइगर 5 फीट की दूरी के ऊपर कैमोफ्लेज किया हुआ है और आप देख नहीं पा देख नहीं पा रहे। रहे। और आपको बहुत गौर से आप जब देखते हैं तो आपको दिखाई देता है अरे ये दो गोली सी है आँख जैसी, और ये अरे ये तो शेर बैठा हुआ। हम्म, हम्म। और तो दूसरा एक ये भी मान सकते हैं कि बाकी जंगल में भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस है अंदर जहाँ पे स्टे कर सकते हैं विद इन द जंगल। बाकी हाँ, रणथंभौर में ये ये इसकी फैसिलिटी अपनी नहीं। ब्यूटी है, ब्यूटी है। ये इसकी अपनी ब्यूटी है। क्योंकि जंगल इज नॉट जस्ट अबाउट या कि वो भैया आपने टाइगर देखने के लिए आप भागे हैं ये जगह चल रहे हैं। आप जंगल में फील करो, जंगल के साउंड्स को फील करो, जंगल की एयर को फील करो, उसमें डिफरेंट एरोमास को फील करो। बिल्कुल।
और बिल्कुल एक डिफरेंट कनेक्ट होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप नेचर के बहुत क्लोज हो जाते हैं और बहुत इन डेप्थ में चले जाते हैं, तो आप एनिमल्स की, इवन जो आपके इंसेक्ट्स हैं, आप उनकी लैंग्वेज को भी समझने लग जाते हो। ट्रू, आई एग्री। और बर्ड्स की लैंग्वेज भी आप समझते हो, हम्म, और जनरल लैंग्वेज भी आप समझते हो। तो व्हेन यू आर इनसाइड द फॉरेस्ट एंड विद द नेचर, यू आर इन ए डिफरेंट वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल एक अलग दुनिया। बिल्कुल। ये दुनिया ही अलग है, साइंस भी अलग है। हमारे में से शायद ही कोई उस लेवल पे जा सकता होगा। जब आप ऐसे कोर एरिया के किसी फॉरेस्ट बंगले में बैठे हैं, या इवन उस फॉरेस्ट बंगले से बाहर निकल के आप थोड़ी दूरी के ऊपर जाके बैठे हैं, हम्म, उस टाइम के ऊपर जो एक एक इंसेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर रहा होता है रात को, शाम होने के बाद, और डिफरेंट सीजन में डिफरेंट तरीके अलग से, अलग, यस, डिफरेंट आवाजें तरीके आती से। हैं। और उसके उसके बाद अगर अर्ली मॉर्निंग में अभी आप उठे नहीं होते हैं, तो चिड़ियों की आवाज। आपको बर्ड्स अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करना शुरू करती बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज यू गो आउट एंड वॉक, इट्स ए वेरी डिफरेंट लाइफ। यस। जो बाकी जंगलों में जो जनरली लोग जाते हैं, जहाँ तक रहते हैं, उनका ये होता है कि भाई रहने की जगह अच्छी है, जिप्सी बढ़िया है, और वो अच्छा है, म्यूजिक भी चलता है। बट दे रियली डोंट कनेक्ट विद द फॉरेस्ट। तो रियल फॉरेस्ट का शायद पता ही नहीं है उनको। बिल्कुल, आई एग्री सर। ज़्यादातर लोगों को जो जाते हैं और वाइल्ड लाइफर बन के जाते हैं, अच्छी अच्छी ड्रेसेस डाल के जाते हैं, टोपी वोपी भी, दिखाने के लिए मैं जंगल घूमने आया हूँ। लेकिन लेकिन उनको शायद आइडिया ही नहीं होता कि रियल नेचर, रियल वाइल्ड लाइफ, रियल कनेक्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम हम्म। वो क्या है नेचर का। अगर आप कॉर्बेट में एंट्री मारते हैं, सबसे पहले सुल्तान गेस्ट हाउस आता है। हाँ, 5 किलोमीटर में राइट साइड पे ठीक आता है। है। तो ऐसे ही वहाँ पे 7 मेरे ख्याल में है टोटल। तो आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है, सरदुल्ली है, गैरल है, ढिकाला है, खीनानौली है, कांडा है। तो आपका सबसे प्यारा, जो अगर मैं पूछूं जहां आप रहना पसंद करेंगे, वो कौन सा गेस्ट हाउस है? मैं सच बात बताऊं, जो मैं रहना पसंद करता हूँ वो खिनानौली है। हम्म, क्योंकि वो प्राइवेसी आपकी है। हाँ, वो एक बिल्कुल प्राइवेट एरिया है, और अब तो फिर भी वहाँ स्टाफ जो है होता है, काफ़ी स्टाफ होता है। जी एक ज़माना ऐसा होता था जब किरणौली में एक आध आदमी ही होता था, जी। और हमें गर्मियों में छत पे सोने का मौका मिलता था बंगले की। क्योंकि इतनी गर्मी होती रात थी कि को, अंदर सो नहीं पाते थे। रात को तब जनरेटर्स वगैरह और सोलर वगैरह भी नहीं कुछ होते नहीं थे। थे। तो वो एक अलग कनेक्ट देता है, क्योंकि उसके आगे जो स्प्रेड है जी, कंप्लीट, राम सिंह रोड, उधर, हाँ, उधर सांबर राम रोड। सिंह रोड तक है, आपकी विजिबिलिटी है। आप जब फॉरेस्ट बंगले में बाहर बैठते हैं, वो हेलीपैड भी वहाँ पे एक छोटा सा है, अगर आप ध्यान दें। हाँ, वो है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए नहीं है, ऑफ कोर्स। तो वो अब यूज में अब नहीं आता। नहीं आता, वो वो बनाया गया। किसी जमाने में था। जी जी। और फिर पुराने टाइम की बात है, खिरनौली में आप रहते थे, तो वी इवन यूज टू वॉक, हम्म। यू नो, अक्रॉस। आपके वहाँ पे बड़ी अच्छी मचान है। फिर तौलिया रोड है, हाँ, किसी को तौलिया शायद रोड। पता नहीं होगा। और उस टाइम के ऊपर तो तौलिया रोड के ऊपर हम अपनी लैंड रोवर लेके नदी क्रॉस वहाँ से तब प्राइवेट कर व्हीकल जाते अलाउड थे। होती थी। तब प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड होते थे, और किसी ने शायद देखा भी नहीं होगा कि वहाँ से, इवन खिनरौली से तौलिया रोड के थ्रू आगे बहुत ज़्यादा अंदर डेंस में, एक रेवाइन के अंदर एक, अब तो खंडर होगा, हाँ। क्योंकि मैंने करीब 30-35 साल पहले हम्म। वहाँ पे मैं कई बार जाके कोशिश करता था रात को रुकने की, और वहाँ कोई नहीं होता था। एक छोटा सा फॉरेस्ट चौकी अंदर, वो नदी के उस पार वाली की बात कर रहे हैं? उसके पार जाके भी बहुत आगे दूर, जो बारिश जहाँ के पे बाद। कोई नहीं जाता, अच्छा। जहाँ पे कोई शायद कोई कभी भी नेवर, रेयर है कोई, किसी ने पुराने टाइम पे अगर वहाँ पे नहीं, कोई मैं टेड किया मैं उस होगा तो जगह पे टेड नहीं किया गया हूँ होगा। फिर। जी। बट वो एरिया इतना अच्छा है कि टाइगर की प्रेजेंस वहाँ पे बहुत अच्छी रहती है, हम्म, और एलिफेंट्स का भी वो पूरा। पर्टिकुलर चौड़ में बहुत अच्छा रहता है, और बिल्कुल प्राइवेट एरिया। Then coming back to again Kinanali, then Kinanali से you have, you know, सांबर रोड की तरफ से आप निकल सकते हैं। बिल्कुल। देन गेठिया है। जेठिया है, फिर बिल्कुल।
गेठिया से आप आगे निकल जाएँ तो फिर आपका नदी पार आप निकल जाते हैं। बिल्कुल। सीज़न में जो है मतलब वो एक ऐसा जंक्शन आ जाता है वहाँ पे, वो जहाँ पे सेंटर है, टाइगर्स इनवेरिएबली मॉर्निंग और इवनिंग में क्रॉस करते हुए मिलती ही मिल जाते जाते हैं, हैं। दिख ही जाते हैं। और और खिनानौली की अगर छत पे आप चढ़ के देखें, तो नदी भी दिख जाती है आपको। नदी में तो आपको एक पूरा एक फ़ील बहुत ही अच्छा होता है। और मैं खिननौली में ज़्यादातर जी, टाइम पे मैंने देखा जहाँ पे कि आप आराम से अगर शाम के टाइम बैठे हुए हैं जी। और आपको टाइगर मूवमेंट आप फ़ील करते हो कि भई कॉल आई है वहाँ से। हाँ, आपका आपका जो गेठिया के पार नदी पार के एरिया में वहाँ शायद मूवमेंट टाइगर है। या टाइगरेस अगर चल रही है और बोली है, हुँ। और फिर आप राइट पे राम सिंह रोड की तरफ या अंदर जहाँ मैं एरिया बता जी, रहा हूँ जी। वहाँ पे कोई टाइगर बोला है, तो अगर वो आपस में कम्युनिकेट कर गए हैं तो आई हैव सीन, इट्स अमेजिंग कि कई बार ऐसा देखा है कि उधर की कॉल को फिर थोड़ी देर के बाद आपस में रिस्पॉन्स करना शुरू करेंगे। और बहुत बार ऐसा हुआ जब बंगले के आसपास ही जी। दोनों टाइगर्स आके हुँ, मिलते हैं। हुँ, और अब होता तो रात का टाइम है, हुँ। सो इट इज लिटिल रिस्की व्हेन या यू नो इफ द two tigers either they come on mating or otherwise come in close, and then you are alone, you know, at that time taking adventure by following on a torch with a यस, torch, you know, यस, यस। becomes a little scary. So but that is one place हुँ, जहाँ पे आप हर टाइप का एक्सपीरियंस ले ले सकते सकते हैं। हैं, जहाँ पे आप एलिफेंट्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हुँ, हैं कि how they are behaving, because Kinnauli Forest Bungalow is a little on a elevation है और आगे चौड़ है, चौड़ा है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस एलिवेशन पे बैठ के आप जो है जितना ऑब्जर्वेशन करते हो, और रात के टाइम जो है जो हर्बी हो रहा है सारा, जी। मेनली चीतल के जो हर्ड्स हैं, हुँ, दे प्रेफर टू कम नियर टू द यस, आप टॉर्च बंगलो, मारेंगे तो आपको नियर टू ढेर द सारे बंगलो, झुंड दिख दे जाते फील रादर सेफर, हैं। यस, क्योंकि वो शायद थोड़ा जो बाहर हल्की सी लाइट जलती है, हाँ। तो उससे दे फील सेफर इन दैट एरिया. Kinnauli has been one destination for me जो मैं योर फेवरेट हमेशा वन। जो मैं अच्छा, हमेशा दूसरा ये भी प्रेफर है करता कि रहा. 3 कमरे आपने ले लिए, तो शोरगुल भी नहीं है, आप शांति से जंगल को एन्जॉय कर सकते हाँ, हैं। इट्स वेरी प्राइवेट, यस, वेरी प्राइवेट. एंड मतलब दूर दूर तक कोई क्योंकि लोग नहीं है, बिल्कुल, ह्यूमन प्रेजेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको यू आर ऑन योर ओन, यस, और यू आर ओनली विद द जंगल, ओनली विद द you जंगल can एंड connect वाइल्ड your लाइफ, यू कैन soul कनेक्ट to the एवरीथिंग. jungle. Yeah. So my first preference remains that. और अगर कभी बिकॉज दिस बीइंग नहीं मिला बुकिंग। आई मीन वीवीआईपी बुकिंग रहा पहले, पुराने टाइम पे तो वीवीआईपी बुकिंग ही रहता जी। था, और सिर्फ हु इज हु को ही मिलता था हाँ, हुजूर साहब लोग जो आते उस थे। टाइम पे. हाँ, तो वो उस ऐसे केसेस में देन अनदर प्लेस विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ प्रेफर्ड बाय ऑल द टूरिस्ट, इज डिकाला. ठिकाला, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको साइटिंग के चांसेस बहुत हाँ, बढ़ जाते क्योंकि हैं। उसका मेन है कि वो चौड़ है वहाँ, और वो भी क्योंकि दोनों तरफ का जंगल को कनेक्ट करती है, बीच में आपका बिल्कुल, डैम है. प्राइम कॉरिडोर है वो कह तो सकते हाँ, हैं। तो मैं तो उस टाइम की बात करूँगा कि एक ज़माने में तो ढिकाला लोगों की प्रेफर्ड डेस्टिनेशन इसलिए थी क्योंकि डैम में फिशिंग अलाउड था. अच्छा, हम्म, ये कौन से सन की बात होगी तो सर? और लोग दिल्ली से वहाँ पे इसलिए भी जाते थे ट्रॉले लेके जीप के पीछे लगा के कि वो फिशिंग करके मछली फिशिंग लेकर? करके वो ट्रॉले में फिशेज लेके आते थे वहाँ से. ओह! ये ज़माना मैंने तो नहीं देखा है। तो ये बात है लेट 70s. फिशिंग? मैं मरचूला वगैरह में किया है ऑफिशियल फिशिंग, लेकिन वो यहाँ तो छोड़ देते थे। बकायदा बहुत ज़्यादा फिशिंग भी करते रहे लोग, क्योंकि डिस्पाइट दैट यू सी नाउ उसके बाद ये सारा कुछ अब तो नेचुरल साइकिल में आ गया, तब अवेयरनेस हो गई, हुँ, लॉ की भी अवेयरनेस हो गई कि जो बिल्कुल। नेशनल पार्क हैं कंट्री में दे आर इनवायलेट, हुँ, यू कैन नॉट टेक इवन ए स्मॉल, अगर लकड़ी का टुकड़ा भी वो आप भी उससे आप नहीं ले नहीं, जा सकते. उसको एज़ इट इज़ दे छोड़ना आर है। नेचुरल, यू नो, जैसे नेचर ने क्रिएट किया है, दे हैव टू बी लेफ्ट लाइक दैट, एंड दे हैव टू बी लेफ्ट ऑन देयर ओन इकोसिस्टम. बिल्कुल सर। तो ये मेरे ख्याल से ये ज़रूरी भी है, हुँ, and it needs to be preserved like that. येस, ऑफ कोर्स। तो अदरवाइज ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए कुछ एरियाज को हमें प्लेनेट को छोड़ देना चाहिए. उसके अलावा
other preferred lot of Kanda is one good place कांडा for आप summers. कांडा आपने कांडा मैं एक ही बार गया हूँ, दोबारा नहीं गया हूँ। मुझे एक्चुअली डर नहीं कहूँगा, लेकिन रात में जैसे भूतिया वाली फीलिंग जो आती है वहाँ पे, कि ना इंसान न इंसान की जात, क्योंकि ढिकाला से भी करीब 1 घंटे का रास्ता है कांडा, ऊपर चढ़ के आपको जाना पड़ता है। कोई एक्सपीरियंस वहाँ का कभी ऐसा रहा आपको, डर लगा एक हो? टाइम पे ढिकाला और कांदा के बीच में अब नहीं है कनेक्शन, जी, लेकिन जो रोड थी, हालांकि बहुत पतली बहुत रोड पतली रोड पतली रोड जी, थी और बहुत केयरफुली ड्राइव क्योंकि करनी हाथी पड़ती अगर थी मिल जाते कनेक्ट, थे और तो अगर आपको हाथी उस रास्ते पे सामने आ गया रिवर्स में भागना तो पड़ता आप था। रिवर्स करना भी पॉसिबल नहीं था, बिकॉज दिस इज गॉट लॉट ऑफ बैंड्स यस, एंड इट इज जस्ट इनफ टू टेक 2 व्हील्स ऑफ द व्हीकल. यस। सो दीज काइंड ऑफ, हालांकि एनकाउंटर बहुत हुए ऐसे मेरे, मेरे तो नहीं हुए, तो बहुत मैं हुए, लकी तो नहीं लेकिन हुआ। देन यू हैव टू होल्ड योरसेल्फ, यस, यू टू होल्ड योर करेज. यस, एंड एनिमल, जैसे मैंने बताया, एनिमल्स कभी भी आपको हार्म नहीं करते. यू हैव टू गिव देम कॉन्फिडेंस दैट यू आर आल्सो, यू आर नॉट हार्मफुल, so they will एक्सेप्ट यू give you they'll accept you, they'll give you the way. वे, या तो उस रास्ते पे भी मैंने बहुत बारी मेरे टाइगर्स, स्पॉट किए। टाइग्रेसेस, डिफरेंट, इवन सिराओज एंड दोज स्पीशीज जो जनरली कॉर्बेट में लोगों को नहीं दिखाई ऑफ देती है. कोर्स, ऑफ कोर्स। तो आई हैव कम अक्रॉस ऑल दैट. जंगल में ब्यूटीफुल. कॉर्बेट की बात करें तो वहाँ पे टाइगर्स बड़े फेमस रहे। जैसे शेरू की मैं बात करूँ, आप तो देखे होंगे उनको। अरे सबसे पुरानी स्टोरी है शेरू की. मैंने शेरू को नहीं देखा है, किससे आप ही से सुने हैं, बाकी उससे हाँ, वो मैं उस टाइम पे, क्योंकि शायद 70s की मैं पैदा भी स्टोरी सुनाने वाले भी बहुत कम बहुत होंगे. कम होंगे। मैं कॉमेट से कनेक्टेड और स्टोरी यस, सुनाने तो वाले. मैं शेरू का बस नाम जानता हूँ, तो वो हाँ. किस्सा मैं सुनना चाहूँगा। शेरू जो था ना, इट वाज ए ब्यूटीफुल टाइगर. उसका स्नाउट वाज लिटिल प्रोलोंगेटेड था, एंड ये पर जो है चूहा पानी का इलाका, शायद अगर आपको हाँ, मैं पता चूहा हो. पानी और जानता हूँ। चूहा पानी, आई डोंट नो कि हमारे जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कितना समझते होंगे. हाँ, उनको लगता है चूहा वो वहाँ पानी पीने आता हो इसलिए चूहा पानी, ऐसा नहीं है। चूहा पानी एक रास्ता मेन ढिकाला से लेफ्ट को कट के अंदर से जो कि मोटा साल तक जाता है। हाँ, तो वो जो है आपका कमरपट्टा रोड. जी, कमरपट्टा रोड। कमरपट्टा रोड से ऊपर को जो है एक मुझे, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं और सूरी साहब थे, आपने हमें बोला कि कमरपट्टा रोड पे तुम लोग जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा नीचे उतरोगे तो एक नाला है और वहाँ एक छोटा सा मंदिर है। तो हमें लगा कि राय साहब ने ऐसे ही कुछ कहा होगा, तो हमने चेक किया तो वहाँ पे दोनों चीज़ें थी कमरपट्टा रोड चढ़ने के बाद, जो कि सीधा जाकर के मोटा हाँ, साल जनरली लोग इतने माइक्रो ऑब्जर्वेशन नहीं कर बहुत पाते. कम करते हैं. लेकिन कमरपट्टा रोड से आप चूहा पानी जाके जी, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसकी मचान में कभी बैठे, जी. तो वो बहुत एक्सक्लूडेड एरिया है और चांसेस भी अच्छे होते हैं और साइटिंग चांसेस भी अच्छे होते हैं. तो चूहा पानी वाला जो एरिया था सर, वो एरिया वाज एक्चुअली द एरिया ऑफ द शेरू. शेरू का इलाका था वो पूरा. वाह. और वो शेरू काफी साल तक तो जो है वो फ्रेंडली रहा, बट लेटर ऑन इट बिकेम ए मैरिड. सो उसके टाइम के ऊपर जो है इसने 2-3 लोगों का उस टाइम किल किया था. तो शेरू, और शेरू का ही जो है आगे, हाँ, मेरे को लगता है कि उसकी जो जेनेटिक्स है वो फिर आगे D2 आ D2 गया. टाइगर, वो तो उसको D2 टाइगर जो था वो भी मैनेटर हुआ. वो मैनिटर तो बहुत बाद में बना. हाँ. लेकिन उसका इट वाज ए ब्यूटीफुल मेल टाइगर. वो सड़क के ऊपर अगर बैठा होता था तो वो शेरू तो फिर भी आपको गाड़ी को देख के भाग जाता था, छुप जाता था. लेकिन D2 जो था, ढीठ था, इसीलिए नाम उसका नाम D2 उसका था. नाम इसलिए D2 पड़ गया कि वो हटता नहीं है. एंड वो इतना ज्यादा फ्रेंडली हो गया था उस टाइम पे कि दोस्त हमारे की राजा जान साहब ले. होते थे वीरेंद्र सिंह जी. हाँ, ऑनररी वार्डन होते थे. ऑनररी वार्डन. जी. और वो उनके साथ जो है वो उनका वो फेवरेट था टाइगर D2. So he used to go in that area only for largely for D2 की presence में, and he loved that tiger also. And so I also जो है number of times, वो खिनानौली का एरिया है, जी, खिनानौली के एरिया में आगे पड़ता से. था उसका जोन. D2 was खिनानौली जोन में. तो D2 was a very lovely tiger जिसको हम करीब 10 साल तक बड़े फ्रेंडली वे में देखते रहे. बहुत उसके अच्छे होते थे. एक बारी क्या एपिसोड हुआ कि
एक ब्रिटिशर्स जो हैं उनका बर्ड वॉचिंग का है, डेविड हंट। हाँ, एक बर्ड वॉचिंग का जो है वो पार्टी आया था। उस पार्टी में उनको लीड उस टाइम डेविड हंट कर रहे थे। आउल के ऊपर वो कुछ रिसर्च हाँ, कर वो रहे थे। रिसर्च कर रहे थे उस टाइम पे। जी। एंड एट दैट टाइम ये हमारे केठिया रो की तरफ ये वो चले गए जी, जहाँ पे गाड़ी हम यूटर्न मार जहाँ पे करके यूटर्न करते हैं, और वो एग्जैक्टली वही जगह जहाँ पे मैं एक बार टेंट लगा के रुका भी एग्जैक्टली उसी जगह पे ही he was following, बर्ड्स। bird, owl or whatever, and he जीप से नीचे उतरे थे वो। हाँ जी, वो पैदल चल रहे थे। जी। पैदल चल रहे थे और थोड़ा दूरी पे चले गए थे। तो वहाँ पे जो है he was hunted by the tiger. Then blame came on D2 only. उसके बाद किन्नौली के पास ही एक वो नेपाली लोग थे जी। और वो नेपाली बेचारे आए थे रोड काम वगैरह सड़क बना- वड़क का काम जी। करने के लिए। तो एक नेपाली के ऊपर भी सब्सिक्वेंटली जो है D2 ने उसको भी पकड़ा और मारा और पार्टली उसको भी खाया। ओ, तो मैनिटर हुआ, तो मैन किलर उसके नहीं था। बाद वो D2 जो है वो दैट वाज क्लासिफाइड एज अ मैनिटर, बट इट वाज वन ऑफ द ब्यूटीफुल Charming. टाइगर्स, वन ऑफ द चार्मिंग टाइगर्स, हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक द ह्यूमन बीइंग्स ओवरस्टेप्ड। अब जैसे आप शो में आ रहे हैं तो मैं आपसे किससे सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ में बहुत। तो एक टाइगर और होता था भोला, जिसको मैंने नहीं देखा। तो आपने देखा वो है। बेचारा बहुत भोला था इसीलिए उसका नाम भोला था। लेकिन पहले टाइगर के नाम तो नहीं होते हैं जब 70s की आप बात करें। नहीं, देखो जी, जब मैं स्कूटर पे जाता था और पहले की बात थी, लोगों को पता भी नहीं होता था। ये तो अब है कि हम टाइगर को शक्ल से पहचान लेते हैं। कुछ एक लोग हैं इंडिया में जी। जो कि टाइगर को देख के आइडेंटिफाई करके बता देंगे कि ये टाइगर है। हाँ, उसकी धारियों से या जैसे कुछ आपको मछली इंसान को आप वगैरह से। पहचान लेते हो, हाँ। उसी तरीके से जो रियल वाइल्ड लाइफर है वो टाइगर को, बल्कि और एनिमल्स को भी, चाहे एलिफेंट्स है स्पेसिफिक, और वो तो उनको देख के बता देते हैं कि ये कौन सा है। तो उस जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, मैंने ओवर ईयर्स इस कंट्री में और इस कंट्री के डिफरेंट फॉरेस्ट में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है एनिमल बिहेवियर में। ये मेरा सवाल था, बल्कि आपसे मैं पूछना चाह रहा था। वो उस जमाने में तो आप कह रहे हो कि D2 नाम वगैरह, अरे नाम क्या, शेर दिखता ही नहीं था। इतने शाही होते थे। इतने शाही होते थे कि अगर आदमी की प्रेजेंस का आइडिया लग जाए, मुझे ये पता है कि मैं पैदल जा रहा हूँ, मैं खिननौली से टिकाला पैदल जा रहा हूँ सड़क पे, मुझे ये पता है कि टाइगर है, दिखेगा नहीं, लेकिन जो चीतल बोल रही हैं, मंकी बोल रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, मतलब कॉल आ रहे हैं, हाँ। और मैं वहीं से निकल रहा हूँ, और टाइगर 100% है, लेकिन टाइगर दिखता नहीं था तब। वो अपने आप को किनारे कर लेता वो था। अपनी मूवमेंट में अपने आप को कैमोफ्लेज करता था। और बहुत रेयर होता था तब कि टाइगर को देख पाना, और बहुत एक्सपर्ट आई चाहिए होती थी कि छुप के कहीं बैठा है। बहुत ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, यू नीडेड कि भाई इतनी सी भी उसकी कोई बॉडी का पार्ट दिखे और वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये टाइगर ऐसे कैमोफ्लेज किया हुआ है। तो इट यूज टू कैमोफ्लेज लाइक एनीथिंग। देन मैंने कैमोफ्लेज बिहेवियर के ऊपर भी रिसर्च की कि कैमोफ्लेज पे ये जनरली किस टाइप की जगह पे कैमोफ्लेज करता है। सो इट विल कैमोफ्लेज एट ए प्लेस विच इज हायर देन यू, ताकि वो पूरा ढक सके कम से कम। एक तो पूरा वो अपने अपने आप को कैमोफ्लेज कर पाए, दूसरा वो अपने इंसानी हाइट के हिसाब से, इंसानी हाइट के हिसाब से। मैंने हमेशा देखा कि टाइगर कैमोफ्लेज जो है वो ऐसी टेरेन पे करता है जहां आप उसके नीचे हो। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता, बताइए, मैं आपसे सीख रहा हूं। It tries to go and camouflage in that area. It will never go to a lower area and कि वो आपके नीचे आ जाए सामने। So it tries to camouflage depending upon, although ये क्या ऐसा भी एक दो बारी हुआ है जहाँ उसको अपॉर्चुनिटी ऊपर जाने की थी ही नहीं, क्योंकि एक साइड के ऊपर इतनी हाइट कि इट हैज़ नो अदर वे कि भाई वो चल रहा है रास्ते में और आप आगे पीछे से, तो वो फिर उसके पास जो भी जगह मिलेगी तो उसके अंदर वो कैमोफ्लेज करेगा। बिहेवियर जैसे आपने कहा कि 70s लेट 80s तक बहुत शाई थे,
अब तो मतलब ऐसा लगता है कि टाइगर बहुत यूज्ड टू हैं जिप्सी से या अब टूरिस्ट से। तो कई फॉरेस्ट में तो टाइगर को फोटोग्राफी करवाने का बहुत शौक है। हाँ आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, खुद ही आ जाता है, ले भाई फोटो खींच ले। वो खुद ही अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि प्लीज मेरी फोटो खींचिए और इसको Instagram पे। सोशल मीडिया में डालिए ताकि लोगों को पता चले मैं भी हूँ। अच्छा, उस समय एक और आपके पास तो कैमराज वगैरह होते थे, तब रोल वाले कैमरे चलते थे। और जैसे आपका ये कैमरा रखा हुआ है, इसमें 2.8 का अपर्चर है, तो लो लाइट में फ़ोटो खींच लेना, एक साथ 500 फ़ोटो खींच लेना। तब आपके लिए जो पुराने पिक्चर्स मैंने देखे हैं, जो आपने मुझे दिखा है जब मैं आपके साथ काम करता था, तो वो पिक्चर्स देख के लगता था कि घंटों घंटों वेट करके आपने लिए। तो कोई ऐसा किस्सा जब आपने टाइगर को क्लिक किया हो, टाइगर को कोई रिएक्शन, कुछ उसके बिहेवियर? बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करता था। मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ के लिए आपको टेली लेंस चाहिए। बिल्कुल। इंडिया में कैमरे मिलते नहीं थे। यासिका जैसे कैमरा खींचो, बंद करो। पुराने टाइप के बिल्कुल नहीं, वो कैमरा जो अवेलेबल ही नहीं होते थे जी। एंड देन मेरे को किसी ने बताया कि अगर आपको कैमरा खरीदना है तो आपको यहाँ दिल्ली में टूरिस्ट कैंप हुआ करता था, ये रामलीला मैदान आसफ अली रोड जी के जी पास। जी। अब पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं बिट्टू वाली मालूम। दुकान की तो बात नहीं कर रहे आप? नहीं, एक टूरिस्ट कैंप हुआ करता था, दिल्ली टूरिज्म के अंडर रन करता था, जिसमें फॉरेनर्स आके रुकते थे, जो मूवमेंट में रहते हैं ना फॉरेनर्स, उस टाइप के बैकपैकर। हाँ, बैकपैकर्स, वो उसमें रुकते थे। तो किसी ने बताया कि वो कई बार ऐसा है जब व्हेन दे रन आउट ऑफ बजट वो सामान बेचते हैं। एंड आई वाज हंटिंग फॉर अ रियल गुड कैमरा। बिलीव मी, माय फर्स्ट लाइफ कैमरा पेंटेक्स, यस, मुझे कंपनी याद है और सर। पीतल की बॉडी में टेली लेंस के साथ 600 mm का टेली लेंस, 600। नो, इट वाज 400 उस जमाने में मैंने पेंटेक्स से 400 बॉडी देखी चूड़ी है। वाला, हाँ, जिसमें कसे जाते हैं, वो मैंने देखा चूड़ी वाला हुआ है। लेंस के साथ, और उसके अंदर मैक्रो लेंस भी था कि आप चींटे की फोटो भी खींच सकते हैं। सो दैट वाज वन ऑफ माय वेरी प्राइड पोजीशन व्हिच आई परचेज्ड एट दैट टाइम। और उससे मेरी बिल्कुल स्टार्टिंग की जो वाइल्ड लाइफ की अच्छी फोटोग्राफी उसी से मैंने उस कैमरा से स्टार्ट की थी। लेकिन उसमें कोई ऑटो फोकस वगैरह नहीं था, वो तो आपको मैनुअली करना है और वो करना है। और देन रील होती थी, तो आपको ये भी नहीं पता होता था कि भाई मेरे फोटो 12 बचे हैं, 10 बचे हैं, 4 बचे हैं, ठीक है कि नहीं, शटर स्पीड कैसे है, और लाइट को भी आपने ऑब्जर्व करना है। धुलने के बाद ही पता चलता था। हाँ, तो धुलने के बाद जो है वो 10-20% फोटो काम की होती थी, बाकी आउट ऑफ फोकस या अंडर लाइट या वो। सो इट वाज अ वेरी, बहुत एक्सपेंसिव शौक होता था, बहुत एक्सपेंसिव शौक। बाद में फोटोक्रोमेटिक रील आ गई। हाँ। और वो फिर फोटोक्रोमेटिक में आपको स्लाइड से पता चल, जो है स्लाइड रख लेते थे आपके, भाई ये वाला ठीक लग रहा है, बेटर, ये डेवलप करा लेंगे। तो फोटोक्रोमेटिक चले कोडक के होते थे, एंड वी यूज्ड टू बाय ऑन दैट जनपथ के ऊपर, उनके कोडक के शोरूम में। क्या दौर देखा महाटा, आपने क्या क्या दौर देखा और सर? उस टाइम पे जो है, उसके बाद द रियल चेंज केम इन डिजिटल कैमरा। बल्कि आवाज़न तो वीडियोग्राफी, तो इसलिए सबसे पहला वीडियो कैमरा जब मैंने खरीदा वाइल्ड लाइफ के लिए और टेली लेंस से, तो मैं उसको सिंगापुर से लेके आया था। उसमें VHS लगता था। हाँ, एक वो डब्बा होता था, वो VHS वो साइड पे टांगो, और कैमरा अलग से, रिकॉर्डर अलग, कैमरा अलग, रिकॉर्डर अलग होता था, उसके आगे वो लेंस वगैरह लगा के। देन वी यूज्ड टू डू लाइक दैट, started from that. Then gradually it came into one instrument. Then उसके बाद यूमेटिक आया, फिर बीटा आया, हाई बैंड, लो बैंड, DG, बीटा, DV, आज की में चिप है। फिर वो आया, फिर डिजिटल आया, फिर डिजिटल बीटा आया। सो करते जो है ओवर टाइम, नाउ टुडे वी टॉक अबाउट 8K। बिल्कुल। अब उसके नीचे लोग कहते हैं जी नहीं, एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना, 4K फिर भी चलो चल रहा है अभी फिलहाल, बट पीपल हैव स्टार्टेड आस्किंग फॉर 8K नाउ। सो शार्पनेस, क्वालिटी एंड ईज ऑफ टेकिंग, नाउ इट इज नॉट ए फोटोग्राफी। अब वो कैमरा खींच रहा है, आपकी कोई जरूरत नहीं। आप जो है करते रहो, एक फोटो अच्छी आ जानी है, उसमें कुछ ना कुछ आ ही जाना है। कुछ ना कुछ आ जाना है। पहले तो आपको
सेट करना है। पहले तो घंटों बैठते थे। और क्लिक करने में सोचते दबाऊं या ना दबाऊं, हाँ, क्योंकि एक और फोटो आपको ये भी पता है कि कॉस्ट भी है उसकी। कॉस्ट भी है और रोल भी, आपके पास 2 ही बचे हैं। सो टाइम की चीज़ें हैं। आई हैव सीन दिस वाइल्ड लाइफ की अपनी भी एवोल्यूशन, इक्विपमेंट्स की एवोल्यूशन, बिहेवियर की एवोल्यूशन, एनिमल बिहेवियर की एवोल्यूशन, अथॉरिटीज़ की एवोल्यूशन, हम्म, और सबसे ज़्यादा बड़ी कि टूरिज्म और वाइल्ड लाइफर्स की एवोल्यूशन, उस हम्म। टाइम के वाइल्ड लाइफर्स में और आज के वाइल्ड बहुत लाइफर्स जमीन, में। अब वाइल्ड लाइफर नहीं रह गया, हम इंस्टाग्रामर लोग ज्यादा हो गए हैं, बहुत कम बचे हैं। अंडरस्टैंडिंग मेरे को लगता है कि वो मौका भी नहीं मिल रहा है। हाँ सबसे बड़ी बात है कि इतनी ओवर रेगुलेशन है जी, बिल्कुल सही, आई एग्री। कि जैसे उस टाइम के ऊपर मैं अगर एक हफ्ता एक ही जगह पे कोर एरिया में बैठा हूँ हम्म, और मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं खुद ही अपनी कुकिंग भी कर लेता हूँ, हम्म। खुद भी अपना सर्वाइवल करता हूँ, लेकिन आई गो अराउंड एंड आई ऑब्जर्व, वॉच, अंडरस्टैंड। वो वो आज पॉसिबल ही नहीं ना है। इतना शोर आज तो शराबा, पॉसिबल, इतनी भीड़। आज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आज तो अगर आपका फॉरेस्ट का बंगलो है, उसको लेना भी हो तो आपको 1 या 2 दिन का, अगर बहुत आप किसी तरीके से अथॉरिटीज़ को प्लीज किसी करके। पर्टिकुलर रिसर्च के कारण या किसी तरीके से, अगर आप अपने पुरानी लेगेसी के हिसाब से बताएंगे कि भाई मेरे को आई कैनॉट स्टे, हम्म, आई कैनॉट स्टे इन होटल्स, आई डोंट लाइक। मैंने आपको बताया पिछले वाले में कि उत्तराखंड समिट में आप जाकर I के। was given offer for staying in the 5-star hotel, but I prefer to go and stay in Dholkar. यस, क्योंकि So मेरे को आज भी फॉरेस्ट का ही कनेक्ट रहता है कि वेदर इफ आई कैन गेट अपॉर्चुनिटी टू स्टे, आई। मैंने देखा है आप गेस्ट हाउस में बेल पड़ाओ, मैंने पहली बार आपके मुंह से सुना था, जो कि नैनीताल जाते समय पड़ता है। आप वहाँ पे भी स्टे करते हैं पूरी फैमिली के नहीं, साथ? मैंने हर एक जगह, मेरे ख्याल से इंडिया में हिल्स में भी और फॉरेस्ट में भी, आई थिंक जो रिमोटेस्ट पॉसिबल जगह मिलती हैं, आई ट्राई टू गो एंड स्टे देयर, एंड जस्ट टू फील द I जंगल। love seclusion, हाँ, so that I'm on my own and I'm able to be with the nature. पहले ढिकाला में भी अगर आप देखें कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। मतलब मैं बात करूँगा 2002 तक, इनफैक्ट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता था। काला साहब की कैंटीन होती थी और प्योर वाइल्ड लाइफर जाते थे। आज सारी सुविधाएं हैं, चिल्लम पोम मचा के रखा हुआ है। तो जो आप बिहेवियर की बात कर रहे थे, हम मैं वापस उस पे आऊँगा टाइगर के, कि एक ज़माना था कि टाइगर छुप के बैठा रहता था, अब फोटो खिंचाने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पे आपको नहीं लगता अग्रेशन भी बढ़ा है जानवरों में? मतलब पूरे पूरे जानवरों की मैं बात करूँगा, वाइल्ड लाइफ की। देखिए, बेसिक जो है, वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी मे बी वेरी गुड पीपल, बट जब एक्सट्रीम मेरी प्राइवेसी में कोई घुसेगा तो मैं जरूर रिएक्ट करूंगा। बिल्कुल। आई लव टू बी फ्रेंडली विद एनीबडी, बट देर आर देयर इज सम लाइन। सर्टन थिंग्स विच आर माई ऑन। सो वो उसमें भी आपने देखा टाइगर का बहुत रेयर होता है, लेकिन मॉक चार्ज जो है टाइगर करता है, बिल्कुल। और मॉक चार्ज ही ज़्यादातर एनिमल्स करते हैं, चाहे वो एलिफेंट्स हो। हाँ, टाइगर हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मॉक चार्ज, बट डोंट टेक इट लाइटली, इट कैन टर्न इनटू एक्चुअल आल्सो, बिकॉज अगर मॉक चार्ज में इट डज नॉट स्टॉप फिर आप इन द गए, लास्ट मोमेंट, एंड वंस वो ओपन अप हो गया उसका, तो फिर आप तो देन इट इज फैटल फॉर हिम एंड मे बी फैटल फॉर यू। दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। सो द लाइन हैज टू बी मेंटेन्ड। कॉर्बेट में देखा जाए तो मैन ईटर वाला जो एक केस था, सुंदर खाल वाला, जिसमें आप काफ़ी इन्वॉल्व थे, आई रिमेम्बर। तो आप वहाँ पे एज ए एक्सपर्ट गए थे जब उसकी पेट्रोलिंग चल रही थी, जिसने काफ़ी सारे लोगों को किल किया था। और मुझे याद है कि आप रात में रुके थे और सुबह सुबह उसको शूट किया गया था, सुसाइड के ऑर्डर थे। तो आपने उस समय जंगलात वालों को समझाने की कोशिश नहीं की थी, थोड़ा टाइम और दे दो, शायद आप उसको जू में सही वो जा सकता था? नहीं जा सकता था, नहीं जा सकता था, वो पॉसिबिलिटी थी नहीं। वो ऑलरेडी उसमें सुंदरखार और विलेजर्स के आसपास में ऑलरेडी उसका जो है 10th किल हो गया था, और इतने छोटे से एरिया में एक उसमें 1.5 किलोमीटर इतनी पैच। इतनी ज्यादा लोगों के, लेडीज को और लोगों का जो किल हो गया, एंड द अथॉरिटीज वर, द टाइगर वाज वेरी यू नो, अग्रेसिव। बहुत ही चालाक टाइगर था, और 1-2 बारी हमने उसको बहुत ट्राई किया कि उसको पकड़ ले,
केज करें केज वगैरह शुरू लगाए थे, में। जी लेकिन देन ए स्टेज केम कि पब्लिक बिकेम एग्रेसिव ऑन अथॉरिटीज ऑल्सो। कि तुम लोग कुछ हमें नहीं कर ये रहे हो। मतलब अथॉरिटीज को इतना डर हो गया कि अगर फॉरेस्ट के लोग या कोई ऑफिसर मिले तो उनके ऊपर भी अटैक होता था। गांव वाले कर सकते थे, करना शुरू कर दिया था। एजिटेशन वगैरह तो था ही, वो तो हमने मेरी देखा आंखों था। के सामने मैंने रिकॉर्डेड है सुंदरखाल मैनीटर की जो स्टोरी है, मैंने जो मेरी यूट्यूब पे भी जी है, जी मैन ईटिंग टाइगर ऑफ सुंदरखाल। उसके अंदर अगर आप देखें कि उसमें हमारे जो कंजर्वेटर अपनी गाड़ी में आए थे वहाँ पे एम्बेसडर कार में, जी और वो अभी वो तो वहाँ पे बात करने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए जैसे ही वो आए थे तो लोगों का अग्रेशन इतना था, दे वुड हैव किल्ड इवन द कंजर्वेटर, तो दे हैड टू बैक रिवर्स में गाड़ी उनकी एम्बेसडर गई को थी, रिवर्स में गाड़ी वो भगा के हाँ अपनी मैंने जान देखा। बचानी पड़ी। जब ऐसे ही पोजीशन हो जाए, अगर टाइगर केज में पकड़ा जाता उस स्टेज पे, तो उसको सुंदरखाल में सब लोगों ने ऑलरेडी बता दिया था कि इसको बाहर नहीं ले जाने देंगे, बदला लेके रहेंगे। वो उसको पिंजरे के अंदर जो है केज के अंदर ही मारते। दैट वुड हैव बीन मोर पेनफुल एंड वी न्यू वेरी वेल एट दैट टाइम कि भाई ये बाहर शेर को अब इतना रोष हो चुका है, इतना गुस्सा हो चुका है कि पिंजरे में पकड़ के बाहर नहीं ले जाने देगी पब्लिक। तो आपके पास ये है, और ऑलरेडी मैनीटर ऑफर आए करने गए के थे। लिए तो वंस इट इज एस्टैब्लिश, चाहे 2 ही किल किए हो तो शूटिंग परमिशन हो जाती है। जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो द बेस्ट ऑफ अटेम्प्ट्स वर बीइंग मेड, तो ना तो वो पकड़ में आ रहा था, ना ही शूट हो पा रहा था। तो इट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि जब ये बताया गया था, हालांकि चाहे वो लेपर्ड के केस हुए पौड़ी गढ़वाल के, जी या और भी जो मैनीटर के एनकाउंटर्स जिनको मैंने भी सब बीच में कोऑपरेट किया और कोऑर्डिनेट किया अथॉरिटीज के साथ, और उसमें अच्छी फिल्में भी बनाई हमने, उसमें यू रियली नीड टू इन्वॉल्व, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द टाइगर बिहेवियर्स कि, और आपकी बिल्कुल कैलकुलेशन होनी चाहिए कि ये कैसे होगा और क्या करेगा। आप एक माइंडलेस तरीके से अगर आप 10 बारी क्या 50 बारी भी अटेम्प्ट करेंगे, अगर पकड़ में नहीं एक आएगा। हाँ एक अगर टाइगर होता है ना, ये टाइगर हो या लेपर्ड खास करके, बहुत चालाक होता है। बहुत, इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते आप। दे आर ए स्टेप अहेड ऑफ यू, सो यू हैव टू, आपने उसको आउटस्पॉट करना होता है। सो दिस वाज द केस व्हेन जो लास्ट किल हुआ, उस किल में ये ऐसा हुआ कि शाम को करीब 3 बजे वो बेचारे जो लड़का था वो, उसकी एंगेजमेंट हुई थी, और वो अपनी पूरन यस उसकी एंगेजमेंट हुई थी, और वो जिससे शादी लगी हुई एंगेजमेंट थी थी। वो उससे मिलने आया था मोटरसाइकिल पे। उसकी मदर ने उसके लिए शाम के लिए, कि शादी हो रही है लड़के की, तो अपने गांव में घर में उसके लिए मछली बना रखी थी, और वो इसलिए कि चलो मिलाता हूँ, तो वो मिलने के लिए आया। उसके घर के जस्ट बाहर उसने बाइक खड़ी रोड पे की ही। और सोचा कि भाई ईज आउट होके फिर मैं अंदर जाता हूँ, एंड ही वाज टॉकिंग ऑन टेलीफोन। यस फोन पे बात करते करते उस मेन रोड के से मुश्किल से 2-3 मीटर अंदर के होंगे। हाँ 3 मीटर जी 4 मीटर, वो टाइगर ने उसको किल किया। वहां पे किल किया। सो दे दैट एट लीस्ट वो इंटीमेशन मेरे पास, मैं दिल्ली में बैठा हुआ था उसने सुंदर नगर में, तो वो टाइम पे आई थी। मुझे याद है। took about 4 hours reaching on the spot. आप फौरन निकल के Next भागे day, थे, मुझे याद है। next day morning में coordination of all forest सारे हाथी department, बुलाए गए थे। elephants and all. So with all the coordination, ultimately we were able to, वो टाइगर जो है अनफॉर्चुनेटली वो लड़के को लगभग खा चुका था, लेकिन वो उसी की बॉडी पे ही, लड़के की बॉडी पे ही बैठा रहा। मिला, हमें बैठा हुआ था, खा चुका था, और वो एस्टेब्लिश भी हो गया कि ये मैनिटर ही है। बट वी न्यू कि अगर हम उसको, अगर वही चीज़ को हम केज करने की कोशिश करते तो नेक्स्ट विक्टिम वुड हैव पेनफुल डेथ। would have been there. For tiger also it was to be a painful death because उसको ले जाने नहीं देते।
सो दैट वाज द कॉन्शियस डिसीजन। बट एट टाइम्स करना पड़ता है। वो सीन बड़ा मुझे देख करके लगा था कि जब वो हाथी पे लेके सेलिब्रेट कर रहे थे लोग एक टाइगर को, उसी टाइगर को जब इसको मारा गया तो हाथी से लेकर के जुलूस निकाला गया गाँव वालों के लिए कि मार दिया गया है, डर खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है आपको भी अफसोस तो हुआ होगा ना कि चलो। नहीं, इन चीज़ों का बहुत बड़ा अफसोस होता है। बड़ा अजीब लगा देखिए, था मुझे वो। कसूर जो है, मैं आज भी अब भी ये कहूँगा, कसूर उनका नहीं है, कसूर कसूर इंसानों का है। टाइगर का नहीं। आपने उसके कॉरिडोर को स्टॉप किया बिल्कुल, सुंदरखाल पूरा रोक और रखा है। आप कहते हैं कि आप जंगल के इस तरफ से पानी पीने नहीं जा सकते क्योंकि बीच में सारी लाइन होटल बन चुके हैं। बिल्कुल, डिकली रोड अगर आप देखते हैं पूरा। पूरी, उसके लिए कोई जगह नहीं है क्रॉस करके पानी पीने की। तो क्या कहीं ना कहीं तो इट हैज टू क्रॉस, यस, इट हैज कॉन्फ्लिक्ट टू रहेगा क्रॉस। रहेगा। तो आपका कन्फ्लिक्ट होना है। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो एरिया है, ये जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, यहाँ पे मैनीटर पैदा होते रहेंगे। एक जाएगा दूसरा हाँ, आएगा। कुछ टाइम में फिर आएगा। बिल्कुल। और मैं ये एक खाली इसी की बात नहीं कर रहा, सुंदरखाल के मैनीटर की। मैंने इस एरिया में पिछले 40 साल में कई मैनीटर देखे और कई मैनीटरों को शूट किया गया। इट्स नॉट ओनली वन, हाँ, आई नो। जो द वन विच आई एम टॉकिंग अबाउट। मुझे पता है गर्जिया मंदिर के एक टाइम पे मैनेटर ऑफ गर्जिया, यस। पार जो है एक लेडी लक्ष्मी रहती थी जी। ये है ऑलमोस्ट अर्ली 80s के करीब की बात है। बच्चे उसके बाहर थे जी। अकेली लेडी थी और उसके साथ उसकी बहू थी। और मैं ऐसे ही घूमते घूमते जो है पैदल चलते हुए जो है उसकी झोंपड़ी पे चला गया था। वो मुझे क्यूरियोसिटी इसलिए थी कि वो अकेली झोंपड़ी थी, कोसी नदी के परली तरफ, गर्जिया मंदिर गर्जिया है के पीछे जी। वो अकेली झोंपड़ी। जी जी। तो मैं ऐसे ही जस्ट टू इंटरेक्ट विद, हाँ। वहाँ चला गया था। तो हैड ए कन्वर्सेशन, बट सम टाइम आफ्टर द न्यूज़ केम टू मी कि वो लक्ष्मी जो है उसको टाइगर ले गया। एक और बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पे जो मेन रोड है, इसको आज रिंगोड़ा एक जगह आती रिंगोड़ा, हाँ है सर। बिटवीन रामनगर एंड बिटवीन धनखड़ी गेट। 1981 तो बाद की बात है, क्योंकि मैं 70 से ही वहाँ से उस रोड से जब भी निकलता था, इस रोड पे अकेली उसी की झोंपड़ी थी रिंगोड़ा में लेफ्ट साइड। और उस झोपड़ी के अंदर जो है वो उसकी थैच्ड हट थी, वो लकड़ी का वो था, बम्बू और जो फूस के वो बने हुए। चूल्हा मिट्टी का बना हुआ था और लकड़ी के ही बेंच थे। और वो चाय और फैन और बन वगैरह रखता था। दुकान थी मैं मतलब दिल्ली छोटी से सी। आता था और कोई नहीं था, रेस्टोरेंट वगैरह तो ये अब है, होटल हाँ, रेस्टोरेंट कुछ ये नहीं तो होता 90s था, के बाद शुरू हुआ कुछ नहीं होता था। प्रोबेबली कोई जो गाड़ियाँ रामनगर से रानीखेत जाती थी उस टाइम के ऊपर, तो वो लोग अपनी चाय पीने या उसके लिए कोई ना कोई कभी ना कोई रुका हुआ मिल जाता था। लेकिन मेरे लिए मेरी इतनी अच्छी कनेक्ट हो चुकी थी उनके साथ कि मैं जब भी आता था वो आपको मैं वहाँ पे जरूर चाय पीता था और उनको गप्पे पता था मारता रहे था। साहब आएंगे तो हाँ। यहाँ रुक के चाय पी के और वो मुझे अभी तक याद है, मेरे को शक्ल देखते हुए ओह ऐसे करके बोलते थे। एंड यू विल बी, आई मीन आई एम वेरी सैड टू से कि क्योंकि उस पे उस टाइम के ऊपर कोई टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते थे। वो थैच नेट के पीछे एक और थैच कमरा था, उसमें हस्बैंड और वाइफ रहते थे, बेटा उनका अल्मोड़ा में टीचिंग का काम करता था। तो वन डे यू नो व्हेन आई केम, कई बार ऐसा भी होता था कि जब मैं शाम को रात को लेट हो गया हूँ अगर दिल्ली से आते हुए, तो मेरे पास टाइम मारुति वैन वगैरह जब होती थी तो मैं उसी वैन में ही वहीं पे ही आके सोता था। अच्छा, वैन तो में वैन वहीं पार्क कर वैन देता लगा था के उसके पार्क आगे कर और उसी को बोलता था कि दाल रोटी बना के खिला दो। क्या बात है। और वहीं रात को सो गए, लेकिन लेट आ गए हैं आप तो अर्ली मॉर्निंग में फिर निकल गए आप। तो वी हैड ए वेरी गुड कनेक्ट। एंड वन डे द सैड न्यूज़ व्हेन आई केम नेक्स्ट टाइम, कि वो मुझे उनकी वाइफ ने बताया कि वो कई दिन से ना वो आए ही नहीं, वो जंगल में गए थे, लेकिन वो लगता कहीं इधर उधर भटक गए हैं, तो मैं ढूंढ रही हूँ, आएंगे कहीं ना कहीं चले गए होंगे। लेकिन वो जा चुके बट थे। टिल आई मीन सो मेनी years आफ्टर शी जस्ट डाइड, जस्ट very recently only. So
after waiting for more than maybe 20 years, ultimately she, till the last breath, she was not believing कि वो जा उनको चुके हैं। टाइगर ले गया। टाइगर ले टाइगर, तो इस तरीके के बहुत से ऐसे मैंने एपिसोड देखे जो अनरिपोर्टेड गए, हाँ, मुझे नहीं पता था ये, अनरिपोर्टेड गए, किसी को नहीं पता ये। लेकिन ये ऐसा हुआ। हम्म। तो मैन ईटर के एपिसोड्स तो यहाँ पे जो है होते रहे हैं पास्ट में, क्योंकि ये एरिया मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट में कॉरिडोर की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज, आपने कहा ये किस्से वो हैं जो मुझे भी नहीं पता है। ऑफ कोर्स मैं तो बहुत ही यंग हूँ आपके मुकाबले। जंगलात वाले भी उस तरीके के पहले एक्टिव नहीं थे जितने आज हो गए हैं कि फौरन पकड़ो दकड़ो। तो पहले बिहेवियर की हम बात कर चुके, अब हम आएंगे ह्यूमन बिहेवियर पे। आपने एक तरफ तो टाइगर को बता दिया कि पहले शाई होते थे, कामोफ्लाज में रहते थे, बहुत मुश्किल से दिखते थे। अब ह्यूमन प्रेजेंस इतना ज़्यादा हो गया उस इलाके में, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनको तो भी दो शब्द तो आपके मतलब देने पड़ेंगे ना। देखिए जी, हर कोई आदमी अपने आप को बहादुर दिखाना चाहता है। टाइगर, टाइगर नाम ऐसा है कि अगर आप बोले अरे मैं कॉबल्ट गया था, तो लोगों को लगता है भाई शेर दिल आदमी है। भले उसको देख के पसीने छूट गए हो, भले ही उस उसके टाइप पे। पसीने छूटे हो, या भले ही वो बाहर किसी होटल में शाम को म्यूजिक डांस और एंजॉय करके वो वापस आ गया हो 2 दिन। लेकिन उसको वो रहेगा जो दिन में वो घूम लिया, थोड़ा जिप्सीज वगैरह में किसी रूट पे चला गया और वो आ गया और कुछ दिखाई दे गया, तो एक जंगल कनेक्ट वाला बात आता है। इट इज नॉट दैट डेप्थ, बट वी डू नीड to really educate and create interest of wildlife in our सोसाइटी। हम एक्चुअल वाइल्ड लाइफ का शायद मीनिंग और एक्चुअल लाइफ को, जो है वाइल्ड लाइफ को समझने से मुझे लगता है कि काफ़ी दूर है। नहीं, आई टोटली एग्री। हम सिर्फ फोटो खींचने जाते हैं। हम फोटो खींचने जाते हैं और वो दिखाने जाते हैं और बताने जाते हैं, और सोशल मीडिया के लिए अच्छी फोटो होनी बस चाहिए। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं और जंगल को। एक्चुअल उसके ऊपर क्या कंजर्वेशन एफर्ट होनी चाहिए या क्या करना चाहिए। हाँ, हम किसी को भी क्रिटिसाइज भी खूब करते हैं सोशल मीडिया में, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई काम किया जा रहा हो तो भी हम क्रिटिसाइज करते हैं। बिल्कुल कि ये बड़ा फंडम और बन रहा कोई है, अगर नॉन आदमी का कोई फोटो मिल जाए तब तो फिर जरा सा भी कुछ करते हुए, तो बस खेल कर देना हाँ, उसका। जैसे पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। बिल्कुल बट वी हैव टू एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड बी मोर प्रैक्टिकल कि लव ऑफ नेचर जो है दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। बिल्कुल। इट मे बी इन ए सेलिब्रिटी यस और इट मे बी इन ए कॉमन मैन, यस, एंड वी मस्ट ऑल, हम सब के अंदर होना भी चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ नेचर। और हाँ, नेचर, और वी मस्ट रिस्पेक्ट एनिमल्स, Yes. वी मस्ट रिस्पेक्ट एनिमल किंगडम। दे हैव द हम एक राइट। स्पीशीज हैं, ये कपड़े वपड़े डाल के एआई भी अब आ गया है थोड़ा, और इंटेलिजेंट ज़्यादा है, अब सपोर्टेड इंटेलिजेंस भी आ गया है। बिल्कुल। तो इट डज नॉट मीन दैट यू फॉरगेट द बैलेंस वर्ड यस, एंड बैलेंस स्पीशीज। मैं हर अपने एपिसोड में एक बात कहता हूँ कि इस दुनिया में अगर सबसे गिरी हुई कोई प्रजाति है तो वो इंसान है, क्योंकि बिल्कुल गिरी हुई है। ना तो इन्होंने ना तो इन्होंने धरती पे स्पीशीज को जीने दिया है। बिल्कुल, जहाँ गए हैं तबाही लाए हैं। उसको एक्सप्लॉइट धरती पे भी कर रहे हैं, समुंदर की सतह तक में जाके भी कर रहे हैं, हिमालय खत्म कर दिया और सर, आकाश में भी नहीं छोड़ रहे। बर्फ नहीं गिर रही। हाँ, ओम पर्वत से ओम लिखा हुआ गायब हो गया, बर्फ नहीं गिर रही। वेदर पूरा हमने चेंज कर दिया। अब किसी एपिसोड में मैं आपसे बर्ड्स पे बात करूंगा, किस तरीके से इनका पूरा जो फ्लाईवे था, जो मैंने रशिया अपने से टाइम में साइबेरियन क्रेन्स का कैसे 2002 में लास्ट देखी गई थी। भरतपुर जाता था मैं देखने के लिए, आपने फोटोग्राफी करने, मैंने नहीं देखने देखी के है, लिए। आपने देखा है साइबेरियन? बहुत बार। 2002 में आखिरी बार देखी हाँ, गई थी। आखिरी आए। तो आप कितने लकी रहे कि आपने इन सब चीज़ों को विटनेस किया। नो, भरतपुर वाज वेरी वेरी नियर। आई रिमेम्बर प्रिंस चार्ल्स आए थे, दैट इज अच्छा। लेट 70s की बात है। तो उस टाइम के ऊपर आई वाज ऑन माय ब्रदर जी सुरेश जी रहेजा, जी। so we had to construct his facilities. ओह अच्छा, ओके। So उस टाइम के ऊपर वो ही पर्पस वाज ओनली टू सी साइबेरियन क्रेन्स। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा एपिसोड में कि मैंने देखा है कि आप, आपके साहबजादे नयन साहब, आपके भाई साहब रहेजा साहब, पूरी फैमिली, मैडम को भी मैंने देखा,
नैना जो आपकी बेटी, उनको इवन जो आपके चाचा की बेटियां हैं श्री रूपा वगैरह जी, सब के सब वाइल्ड लाइफर। ये क्या खून जंगली में है, जंगली जंगली खून में कैसे? मतलब मैंने एक आदमी देखा हो कि नहीं, आई थिंक इट ऑल और केम दिल से। फ्रॉम, हाँ, इट ऑल केम फ्रॉम माय आवर पेरेंट्स, मम्मी, मेरे मम्मी और मेरे बाबूजी जी शुरू से बचपन से ही जैसे पले ना, तो वो उनके अंदर भी उतना वैसे सेम डीएनए था। मेरे फादर तो जंगल में अगर जाते थे कहीं पे और उनको अगर ड्रॉपिंग मिल जाती थी लेपर्ड या टाइगर की, तो वो अपने रुमाल में उठा के घर लेके आते थे और फिर उसको तीले से हमें समझाते थे कि इसने क्या खाया होगा और ये क्या कहाँ बात क्या है। कर रहा होगा, और ये मतलब ये लेपर्ड की है या ये टाइगर की है। मैं बड़ा परेशान रहता तो था ये जब। लुक एट, जब हम बच्चे छोटे छोटे थे जी, तब से हमें तो ये डीएनए में ये आपके रहा है। एजुकेशन जो है कि उसकी एक तरीके से आप डीएनए ही टेस्ट कर रहे हो कि ये बिल्कुल। टाइगर है और इसने ये खाया हुआ है, इसमें स्किन में बाल ये वाले आ रहे हैं। तो उस टाइम के ऊपर ये सब कुछ होता था वो और आपने ये उस टाइम के ऊपर कोई इमेजिन भी नहीं करता होगा। और मुझे याद है एक बारी हम छोटे छोटे बच्चों को दिल्ली ज़ू में मेरे बाबूजी लेके गए और लेट हो गया था शाम को। जी अब वो गेट बंद हो गया मेन, उन्होंने कहा ये शेर तो दिखाना। तो उन्होंने क्या किया कि हमें कंधे पे उठा के, जो एक बाहर इंक्लोजर था जी जो जी, उसका जो है काफी हाइट पे है वो हाइट थोड़ा। के, वो उसके टाइगर के जो है लायन था वो, जी, तो उसके एनक्लोजर के ऊपर चढ़ा दिया। जो देख ले। हाँ, ऊपर चढ़ा दिया और जैसे ही ऊपर बच्चों को हुआ वो नीचे से उसने जोर जोर से गुर्राना शुरू किया उस टाइम। सो आई मीन यू कैन सी दैट फैमिली में बिहेवियर बहुत नेचुरल जैसे होता है ना, वाइल्ड वाइल्ड बिहेवियर, वाइल्ड लाइफ से कनेक्टेड बिहेवियर, दैट रिमेन्ड फ्रॉम आवर चाइल्डहुड ओनली। तो वो उसका दिखता डीएनए है, का पार्ट बन गया सबका। वो दिखता और है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स के अंदर भी वैसे ही था। बिल्कुल। मैं आपके साहबजादे नैन साहब को देखता हूँ, घूमने जाना कहाँ, जंगल। आपको कहाँ सेलिब्रेट करें, जंगल। आपने शादी भी कराई, जंगल में ही करा दी। मुझे याद है रणथंभौर से शादी हुई थी। तो ये बहुत, मतलब आपके विचार आपके फैमिली में चला आ मैं रहा आपको है। एक बात बताऊं, मेरी शादी में वो मैं पूछा नहीं था क्योंकि पर्सनल था, मेरी लेकिन शादी मुझे में पता भी है। जो हम घूमने गए थे पहले, कॉर्बेट गए थे वो आप? कॉर्बेट में डिकाला में ही गए थे। वो किस्सा भी सुनाई दीजिए सर, वो मछली वाला किस्सा मुझे पता है। तो डिकाला में ही गए थे और वो अभी नई नई शादी थी, तो वाइफ को कमरे में छोड़ के जो है फिशिंग करने मैंने चले गए। फिशिंग करने उस अब तो मैं अलाउड था। अब तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, जी। लेकिन उस टाइम के ऊपर इट यूज्ड टू बी ए लिटिल एडवेंचर। हम्म। तो मैं अपना वो कांटा वांटा लेके भी आया हुआ था, क्योंकि उस टाइम डैम पे मैं देखता था कि लोग भर भर के ले मछली जा भर रहे हैं। भर के ले जाते हैं। तो मैंने सोचा सवेरे सवेरे कि जाके एक फिश पकड़ के लाता हूँ, और विच विल मैडम को मेक ए खिला गुड जाए। लंच। So my wife rather, she became very worried at that time because for her it was the first हाँ, और जंगल फर्स्ट में आपने ये छोड़ किस आदमी दिया। के साथ किस आदमी के साथ मेरी शादी हुई है। हे भगवान। तो जब तक मैं दोपहर को आया, मतलब तो शी वॉज क्वाइट वरिड कि कहीं जंगल में क्या हो टाइगर गया, ले कहाँ गया, गायब हाथी हो ले गया गया, क्या ये, हो गया। कि कहीं पता चले कि निपट गए। तो और उस टाइम पे ज़्यादा लोग होते नहीं थे। बिल्कुल। इट वाज द एंटायर डिकाला कॉम्प्लेक्स में और उस समय तो वॉकी टॉकी जैसी probably चीज भी we नहीं were the थे। only ones हाँ, in the at that time. और वॉकी टॉकी या इतने सारे अरेंजमेंट तो तब थे ही नहीं। वॉकी टॉकी नहीं होता था, होता ही नहीं था। कमाल का वो एक्सपीरियंस रहा होगा। मतलब मैडम को आपने डरा दिया, लेकिन मैंने देखा उनका भी वाइल्ड लाइफ के प्रति उतना ही बहुत शौक है। अब वो तो वो इसके बाद जो है पूरी फैमिली का ही वही है। हमारी पूरा। कोई भी फैमिली में कोई सेलिब्रेशंस होती हैं तो वी ऑल मेक ए प्रोग्राम फॉर फॉरेस्ट ओनली। हाँ, मैं कई बार मैंने खुद ज्वाइन किया हुआ है। तो थैंक यू सो मच रजा साहब, और आगे भी हम आपकी कहानियाँ, आपकी जानकारी, इतनी जानकारी मुझे नहीं लगता अरे है कि आपने कोई बहुत और दे सालों के पाएगा। बाद देखो, पिछले 10 साल से हमारा रियल एस्टेट जो है ना वो टाइगर के ऊपर बैठा हूँ इसलिए आप बोल रहे हैं नहीं, टाइगर लेकिन की आपका इतना जो रियल एस्टेट का टाइगर था वो ये ऐसा बना हुआ था कि आप उससे जरा सा भी नीचे उतरे खा जाएगा खा आपको। जाएगा। लेकिन तो शेर खां का पूरा लबोलबाद इस प्रोग्राम का जैसे आपका मिशन रहा है, शेर खां का मिशन यही है कि हम ज़्यादातर लोगों को अवेयर कर सकें, बता सके कि वाइल्ड लाइफ कैसा होता था। आप जैसे लोग जो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आपके थ्रू मैं आज बहुत एजुकेट हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
और आपका बहुत शुक्रिया। और बाकी लोग जो देख रहे हैं वो भी, जितना मैं एक्साइटेड हूँ सुन करके, जब वो सुनेंगे, जब देख रहे होंगे, वो भी इतना ही एक्साइटेड होंगे। और आगे भी लेकिन आप मैं बाकी लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा। जी वी आर जस्ट वन क्रिएचर इन द इकोसिस्टम। राइट, कभी मौका लगता हो जब भी, ट्राई टू लुक इनटू योर बैलेंस फैमिली। बहुत ब्यूटीफुल है। बिल्कुल। गॉड हैज क्रिएटेड सच ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड एंड दिस इज आवर वी आर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, हम जानते ही नहीं, हम सिर्फ लगे हुए हैं पैसा कमा लें, ये करते हैं, वो बना दें, ये करते हैं। इनटू वेरी, एक बड़े छोटे से कोकून में आ गया है ह्यूमैनिटी, और एक छोटे से हर टाइम उसी काम के अंदर, उसी चीज़ के अंदर चल रहा है। यू डोंट नो व्हाट इट इज़, बट एक बार ही करके देखो। मैं सबको ये मैसेज दूंगा। आप बहुत बिजी फील करते हैं, मैं भी बहुत बिजी फील करता रहा हूँ, मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, और यहाँ तक पहुँचा हूँ, जी मतलब फ्रॉम सन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्विस ऑफिसर, हम्म, और 5,000 रुपये के स्कॉलरशिप सेविंग से अपना एम्पायर शुरू करके मैं अगर यहाँ तक आया हूँ, फिर भी मैं फ्राइडे इवनिंग से को निकल के मंडे मॉर्निंग तक मैं जनरली अपनी वीक में एंड में जाता रहा। ये सब अपने माइंड के अंदर है कि आप बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिजी हैं, आप नहीं कर सकते हैं, ये आपके माइंड में है। बिल्कुल। लेकिन अगर मेरे से आप पूछे तो इट इंक्रीजेज योर एफिशिएंसी, यस मेक्स यू मोर पॉजिटिव, यस, गिव्स यू मोर प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ एंड टू द, नेगेटिविटी बाहर चला जाएगा। हाँ, एंड बेटर, बिकॉज यू गो इनटू बेटर ऑक्सीजन, बेटर एक्टिविटी। इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। और सबसे बड़ी बात ये होती है, मंडे से लेके जब फ्राइडे को आपको पता होता है ना मुझे शाम को आज निकलना है, तो आप पेंडिंग काम नहीं छोड़ते ऑफिस का। हाँ, काम भी आपका हाँ, पूरा हो गया। वो काम भी आपको वीक के अंदर अंदर फिर आपको पूरा 100% निपटाना होता है। सो इट कीप्स यू अपडेटेड ऑल्सो। आई ब्यूटीफुल हैव ए मैसेज। रिक्वेस्ट, पीपल शुड गिव इट अ थॉट कि इट एक्चुअली मेक्स यू सक्सेसफुल इन लाइफ। ट्राई टू बी बियॉन्ड योर ओन cocoon। या एब्सोल्युटली राइट सर। तो आप एक डिफरेंट दुनिया को पाओगे और सक्सेसफुल पाओगे अपने आप को, मच एफिशिएंट और मच मोर परफॉर्मर पाओगे। बहुत शुक्रिया रहे साहब। तो रहे साहब के ये मैसेज को मैं भी फॉलो करता हूँ। करते नहीं लोग, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं लेकिन मिलता, कोशिश सबको कोशिश टाइम नहीं करते मिलता, हैं। प्रॉब्लम ये है, लेकिन टाइम नहीं मिलता। ये चीज आपसे टाइम अगर सीखने मेरे को भी कैसे मिलता था, नहीं मिल सकता था। हम्म, यू नो, टाइम ग्रोइंग एंड निकालना पड़ता मेकिंग एंड क्रिएटिंग ए लार्ज सेटअप, टाइम मेरे को भी नहीं होता था। हम्म, बट देन इट बिकेम ए हैबिट, इट बिकेम ए माइंडसेट, आई हैव टू डू इट। हम्म। सो डिस्पाइट चैलेंजेस, जब मुझे लगता है कोई कुछ भी नहीं कही है, तो मैं एक दिन के लिए चाहे जाऊं, मैं जंगल मैंने में जब देखा है जाता हूं आप, तो मुझे नींद आती है। मैंने देखा रणथंभौर आप ट्रेन की बुकिंग नहीं होती थी, एम ही आप खड़े होकर चले जाते थे। नहीं, एक गरीब रथ ट्रेन चलती थी हाँ, तब, उसमें भी खड़े होकर खड़े होकर चले चले जाते थे, जाते लेकिन थे। जब जाना है तो जाना है, वो तो ये होता था। वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड तो आई टुवर्ड्स नेवर जंगल। डिफरेंशिएटेड कि मुझे कोई लग्जरी चाहिए या मुझे वो चाहिए। आई जस्ट लुक एट बीइंग ए सिंपल ह्यूमन बीइंग। नहीं सर, आपका ये जज्बे एंड को ओनली जब ग्राउंड पे आप रहोगे तो अच्छा काम कनेक्ट भी बेटर करोगे। नहीं, तो रहे साहब आते रहेंगे और उनके जो ज्ञान का पिटारा है, हर बार हम कोशिश करेंगे कुछ नया उसमें से निकल के आए, और मिलता रहेगा। अभी तो 50 साल का एक्सपीरियंस है रहे साहब का, और हम सब बहुत लकी हैं कि रहे साहब हमारे बीच नहीं आए। नहीं, आज बहुत दिनों के बाद जो है, मुझे भी आई एम थैंकफुल कि मुझे आपने पिछले 10-12 साल से, जो मैंने बताया ना, रियल एस्टेट के टाइगर पे बैठा हूँ, आज थोड़ी देर के लिए उतर के असली जंगल में गए आप, असली जंगल में कंक्रीट के जंगल को छोड़ आ के। रहा हूँ थोड़ी देर। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो आपके जितने भी सवाल हो रहे हैं साहब से आप पूछ सकते हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ को लेकर है, और हम कोशिश करेंगे जल्दी फिर रहे साहब को बुलाया जाएगा और आपके सवालों के जवाब जो है रहे साहब देंगे। थैंक यू सो मच। देखते रहिए शेर खां, जंगल जिंदाबाद।